दोस्तों, बस कुछ ही दिनों में 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा है। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो चुकी है। एक ऐसा दिन जिसकी लड़ाई में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आखिर क्या है अयोध्या के राम मंदिर का इतिहास, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये कहानी आज से हजारों साल पहले की है। इतिहासकारों के अनुसार कोसल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थकों का जन्म हुआ था और बौद्ध मत के अनुसार यहाँ भगवान बुद्ध ने कुछ महाविहार किया था। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान के पुत्र विवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर प्रभु श्री राम का दशरथ के महल में जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में राम जन्मभूमि को शोभा एवं महानता की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। धन धान्य व रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी के अतुलनीय छठा एवं गगनचुंबी इमारतों का अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराज बृहदल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार खेलते हुए अयोध्या पहुंच गए। थके आरे उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के तट पर एक आम के पेड़ के नीचे अपनी सेना के साथ आराम करने का फैसला किया। उस समय वहां घना जंगल था, यहाँ आबादी भी नहीं थी। महाराज विक्रमादित्य ने इस भूमि में कुछ चमत्कार देखे। फिर उन्होंने खोजना शुरू किया और आसपास के योगियों और संतों की कृपा से उन्हें पता चला कि ये श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश पर सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ साथ कुएं, तालाब, महल आदि बनवाए। कहा जाता है कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के पत्थरों के 24 खंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में विक्रमादित्य के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखभाल भी की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र का एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ, जिसमें उसे भगवान श्री राम का सेनापति बताया गया है और उसके द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का वर्णन है। वहां मिले शिलालेखों के अनुसार अयोध्या तीसरे गुप्त वंश के दौरान और उसके बाद लंबे समय तक गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्त महाकाव्य कवि कालिदास ने रघुवंश में कई बार अयोध्या का उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व में अयोध्या एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इस स्थल को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, जब ये एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। ऐसा कहा जाता है कि चीनी भिक्षु हान ने यहाँ दर्ज किया है कि यहाँ कई बौद्ध मठ दर्ज है। चीनी यात्री जुआनजोंग 7वीं शताब्दी में यहाँ आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर और 300 भिक्षु रहते थे और यहाँ एक बड़ा और भव्य हिंदू मंदिर भी था, जिसे देखने हजारों लोग प्रतिदिन आते थे। फिर 11वीं सदी में कन्नौज के राजा जयचंद आए। उन्होंने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य की स्तुति में एक शिलालेख खुदवाया और उसका नाम लिखा गया। पानीपत की लड़ाई के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारत पर आक्रमण बढ़ता गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा और अयोध्या को लूटा और पुजारियों की हत्या और मूर्तियों को तोड़ने की प्रक्रिया जारी रखी। लेकिन वो 14वीं शताब्दी तक अयोध्या में राम मंदिर को नहीं गिरा सके। कई आक्रमणों के बाद भी श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक तमाम परेशानियों से बचा रहा। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में मुगलों ने भारत पर विजय प्राप्त की और उसके बाद ही राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए
कई अभियान चलाए गए। अंत में 1527 से 28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और इसके स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के सेनापतियों में से एक ने बिहार अभियान के दौरान अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर प्राचीन एवं भव्य मंदिर को तोड़ दिया और उसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया जो 1992 तक अस्तित्व में थी। बाबर नामे के अनुसार 1528 में अयोध्या प्रवास के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 संदेशों से इसका संकेत भी मिलता है। इसमें एक खास तौर पर उल्लेखनीय है। इसका सार है, जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं, ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को ये भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कराकर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। फिर समय बीतता गया। फिर समय आया 1853 का, जब पहली बार इस स्थान के आसपास दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के आसपास बाड़ लगा दी, जिससे मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर पूजा करने की इजाजत मिली। 23 दिसंबर 1949 को असली विवाद शुरू हुआ, जब भगवान राम की मूर्ति मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्ति वहां पर रख दी। सरकार ने मूर्ति को हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गई, जिसमें से एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान श्री राम की मूर्ति रखने की इजाजत मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरी अर्जी दाखिल की। 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित स्थान की पोजीशन और मूर्ति हटाने की मांग की। 1984 में विवादित ढांचे पर मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। फिर 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज AM पांडे ने फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 में VHP और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया, जिससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसके बाद कई दंगे हुए और कई फैसले हुए। फिर समय आता है 9 नवंबर 2019 का। तब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 25 मार्च 2020 में तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर आयबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। फिर 5 अगस्त 2020 में राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें PM नरेंद्र मोदी, RSS सर संचालक मोहन भागवत, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ समेत कई साधु संतों को न्योता मिला। अब दोस्तों, ये था अयोध्या के राम मंदिर का इतिहास। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी और वीडियोस देखने को मिलती रहे। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना।